ओए देख देख वीडियो बन रही है। आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल में दोबारा। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि लोगों के साथ क्या क्या हुआ था, और आज भाई उस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से कि बेसिकली वो सारी चीज़ें कैसे हुई, किसने किया और फ़ोन मिला या नहीं, और सारी चीज़ें भाई मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। उससे पहले भाई मैं पिछले वीडियोज़ की कुछ डिटेल शेयर करना चाहता हूँ। लाइक पिछले वीडियो की शुरुआत में मैंने बोला था कि मेरे अकाउंट में पैसे सेंड कर सकते हो। उस चीज़ को भाई कुछ लोग गलत वे में लेके चले गए थे। वो पैसे भाई मेरे लिए मैंने नहीं मांगा था, वो बेसिकली था मेरे दोस्त के लिए, क्योंकि उसने अपना फ़ोन खोया है भाई। वो फ़ोन 60,000 का फ़ोन था भाई। तो मैं चाहता था कि किसी भी तरीके से अगर मैं उसकी मदद कर सकूँ तो मैं कर पाऊँ, इसीलिए मैंने उस पार्ट को अपलोड किया था। पर काफ़ी सारे लोगों ने उस पार्ट को गलत वे में लेके गए थे, इसीलिए मैंने उस पार्ट को अभी कट कर दिया है। आपको मेरे अकाउंट में पैसे सेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस पैसे से भाई मेरा कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि अभी मैं आपको दिखा देता हूँ भाई मेरी यूट्यूब की अर्निंग कितनी है। ये देख पा रहे हो करीबन $200 के आसपास है, और ये भाई दो वीज़ा अप्लाई करूँगा तो ये पैसे भाई ख़त्म हो जाएगी। जो आपने जो पैसे सेंड किया उससे भाई मेरा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो अब भाई नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि हम लोगों के साथ क्या हुआ था और कैसे हुआ था। तो शुरुआत में आपने देखा था कि मैं अपने हॉस्टल से निकला था, और उसके बाद भाई मैं 16 नंबर बस पकड़ के अरबात स्ट्रीट गया था वीडियोस वगैरह बनाने के लिए। तो भाई मेरी वीडियोस सही से नहीं बन रही थी, तो मैंने उधर वीडियो बनाना बंद कर दिया। चलो कल बनाऊंगा वो वाली वीडियो। बट भाई उधर ही भाई आशीष था, मेरे साथ नहीं था भाई, मैं उधर ही उसे मिला क्योंकि वो पहले निकल चुका था। तो उधर से आते वक्त करीबन रात के 11 बज चुके थे। तो हमें नहीं पता था कि भाई उस टाइम पे बस वगैरह बंद हो जाती है। तो हम लोग बस स्टॉप पे बैठे हुए थे, और दो लोग आए भाई। एक लंबा से था, दोनों ही लंबे थे। तो एक भाई फॉरेनर लग रहा था और एक उसी कंट्री से लग रहा था। वो लोग भाई रशियन लैंग्वेज में बोलने लगे कि याद खुदा मतलब किधर से हो। तो हम लोगों ने बोला कि इंडिया। देन वो भाई खुश हो गया कि इंडिया इंडिया। उसके बाद भाई उन्होंने कहा कि तुम किधर जा रहे हो, अभी तो बस बंद हो चुका है। तो हमने बोला कि अभी हम अपने हॉस्टल जा रहे हैं, तो हमें नहीं पता कि बस बंद हो चुका है या फिर कुछ और। तो उसने बोला कि आप मुझे अपने फ़ोन में दिखाओ आप किधर जा रहे हो। तो जैसे ही भाई हमने अपना फ़ोन दिखाया, हॉस्टल की लोकेशन दिखाई, तो वो कह रहा है कि मुझे फ़ोन दो, मैं चेक करके अच्छे से बताता हूँ कि ये कितनी दूर है। अगर उसी डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो भाई मैं आपको छोड़ दूंगा। तो उसने देखा और बोला कि हाँ मैं उसी तरफ जाऊंगा, और 500 मीटर के पास ही मेरी कार खड़ी है, तो आप दोनों चलो, उधर से मैं आपको उधर ड्रॉप कर दूंगा। फ़ोन भाई उसके हाथ ही में था, और उसके बाद वो क्या किया कि वो चलने लगा। चलते भाई एक भाई सोसाइटी है उसी कोने में गया, और 2-4 कार थी उधर रखी हुई। तो उसे देखा। इधर भाई ऐसा है कि भाई जितने भी लाइक बिल्डिंग्स वगैरह है, वो जो कॉलोनी है उसका भाई एक मेन गेट होता है। तो उसने लॉक खोलने की कोशिश की, तो लॉक नहीं खुला। तो उसने क्या किया कि उसे जंप करके वो अंदर से जाके खोल दिया। ठीक है, उसके बाद हमें अंदर बुलाया। अंदर जाने के बाद वो अजीब सा बिहेव करने लगा, और जो दूसरा वाला बंदा था, वो लोग बेसिकली 2 लोग थे। तो दूसरा वाला बंदा जो पतला सा था, वो क्या किया कि उसी टाइम पे भाग गया। जैसे वो थोड़ी दूर निकला तो आशीष ने बोलने लगा माई फ़ोन वेयर इज़ माई फ़ोन। वो कह रहे कि आई डोंट हैव योर फ़ोन। वो ऐसा बोलने लगा कि मेरे पास तेरा फ़ोन नहीं है। जैसे करने लगा। आशीष ने देखा कि वो बंदा भाग रहा है दूसरा वाला, तो ये उसके पीछे भागने लगा। और वो जो गेट है, गेट के अंदर मैं और जो बंदे को मार पड़ी है भाई, हम दोनों ये भाई उस कॉलोनी के अंदर थे। तो उसने क्या किया कि जैसे ही वो बंदा भागा, उस बंदे ने मेरा ये ऐसे करके ग्रैब करने की कोशिश की एंड मुझे चोक करने की कोशिश की। तो उसी टाइम पे भाई मैंने किसी तरीके से उसे छूट कर भाई मैंने गेट खोला। गेट बेसिकली उधर एक प्रेस करना पड़ता है बटन। तो जैसे बटन प्रेस करोगे उसके बाद खुलेगा। तो जैसे भाई प्रेस किया, और उस टाइम पे भाई वो भी आ चुका था। उसने मेरा उसी टाइम पे भी भाई उसने मुझे पकड़ के रखा था यहाँ पे ऐसे करके। तो किसी तरीके से भाई मैं उधर से निकलने के बाद भाई मैं थोड़ी ही दूर गया। उधर मैंने उधर आशीष को देखा कि उसे वो वाला बंदा नहीं मिला, जो दूसरा वाला बंदा था वो उधर नहीं था। तो उसी टाइम पे भाई जो ये वाला बंदा जो जिसको मार पड़ी, वो मेरे ऊपर फिर से अटैक करने के लिए आया। और उसी टाइम पे भाई मेरे जो पहला क्लिप है वो मैंने शूट किया था, जिस टाइम पे आप देख पा रहे होंगे कि उसने मेरा फ़ोन स्नैच करने की कोशिश की थी। वो भाई पहला पार्ट था।
जैसे ही भाई वो मुझे मेरा फ़ोन स्नैच करने की कोशिश की, उसी टाइम पे भाई आशीष पीछे था तो वो आ गया। एंड जैसे ही उसे देखा वो क्या करने लगा कि वो भागने लगा, और जैसे ही भागने लगा वो उसके पीछे भागने लगा आशीष। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही आशीष उसे मारने लगा, उसी टाइम पे भाई पुलिस आ गई और इन दोनों को भाई अलग किया। और उधर भाई हम लोग समझाने लगे कि ये इस बंदे ने चोरी किया है हमारा फ़ोन, हम लोगों का फ़ोन। अभी आप क्लिप में भाई नीचे देख ही सकते हो कि ऐसा चीज़ हुई है। और वो जो हुआ भाई, जो सारी चीज़ें हुई, चोरी वगैरह हुआ, चोरी तो करेगा ही भाई, वो तो नॉर्मल सी बात है। पर उसके बाद जो हुआ भाई, वो अनबिलीवेबल है भाई। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि लाइक ऐसे पुलिस भी कर सकती है। तो जैसे हम लोगों को अलग किया, थाने लेके गई। थाने लेके जाने के बाद एक होता है जेल के बाद एक और लॉक होता है। तो जिधर पता नहीं, वो अलग से मैं कभी नहीं गया जेल के अंदर या फिर इसके अंदर पुलिस स्टेशन के अंदर, तो मुझे नहीं पता। तो उधर लेकर गई तीनों को। उधर और भी लोग थे, लाइक क्या कहते हैं, प्रोस्टिट्यूशन, क्या उधर भाई प्रोस्टिट्यूशन गर्ल्स थी। एक पागल था भाई, बहुत ही पागल था, पता नहीं उसने खून वगैरह किया होगा या फिर कुछ और, नहीं पता। उधर था, उधर भाई हम लोगों को लेके गए और उसके अंदर हमें 3 या फिर 4 करीबन 4 घंटे भाई उसी के अंदर रखा। और उस दौरान भाई हम लोग कह रहे थे कि हमें पानी पीने के लिए पानी दो, बार बार कह रहे थे, एक बार भी भाई पानी नहीं दिया। और उसके बाद भाई हम कह रहे थे कि हमें इंडियन एम्बेसी में कॉल करना है, हमें किसी को इन्फॉर्म करना है, प्लीज़ हमें कांटेक्ट करने दो। भाई कोई रिस्पॉन्स नहीं, कह रहे थे कि अभी करूँगा, थोड़ी देर बात करूँगा, ऐसे ऐसे वगैरह कह रहे थे। इसी दौरान भाई एक पुलिस ऑफिसर था, पता नहीं वो शायद मेन पुलिस ऑफिसर था या फिर कुछ और, वो बंदा हमें साइड लेके गया, एक्चुअली उसके बाहर लेके गया और उधर जाके ये कह रहा है कि पहले बोला, और उधर भाई लेके जाके सबसे पहले बोला कि तुम इसके खिलाफ़ कंप्लेन करने वाले हो। तो हम लोगों ने बोला ओबियसली भाई कंप्लेन करेंगे। पर उसने बोला कि अगर तुम इसके खिलाफ़ कंप्लेन करोगे तो तुम प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो हमने बोला क्यों प्रॉब्लम में फंसेंगे, लाइक उसने बोला कि तू प्रॉब्लम में फंस जाएगा, ऐसे वगैरह बोलने लगा। तो हम लोग भाई थोड़ा डर गए और उसके बाद बोला ठीक है, हम पहले इंडियन एम्बेसी में कॉल करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि हम कंप्लेन करेंगे या नहीं। पर फिर भी कहने लगे कि ठीक है, अब हमें इंडियन एम्बेसी में कॉल करने के लिए प्लीज़ फ़ोन वगैरह दीजिए। वो लोग नहीं दिए भाई। उसके बाद भाई फिर से वो मुझे अंदर लेके गए हम लोगों को, और फिर से भाई अंदर ही भाई वो चोर हमें धमकाने लगा कि तुझे मार दूंगा, तुझे ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, अलग अलग इशारे करने लगा। फिर भी हम लोगों ने भाई कुछ भी नहीं बोला। वो एक पागल था, वो भी अजीब से बिहेव कर रहा था। पेशेंस के साथ हम लोग वेट कर रहे थे कि जस्टिस होगा हम लोगों के साथ, पर थोड़ा भी नहीं हुआ कुछ भी। एक बार तो भाई आशीष के पेट में उस बंदे ने, उस चोर ने भाई मारा था। उसके अलावा भाई उस बंदे को हमने बोला कि प्लीज़ फ़ोन वापस कर दे, कुछ भी नहीं किया। एक बार तो उसने बोला कि तुझे मैं नया फ़ोन लेके दूंगा और या फिर पैसे दूंगा। तो उसने बोला तुम कंप्लेन मत कर। हमने बोला सी अगर नया फ़ोन लेके देगा या फिर पैसे दे देगा। सबसे पहले तो हमने बोला कि नहीं, मुझे वही फ़ोन चाहिए, अगर हमें वो फ़ोन वापस कर दे। तो उसने बोला कि मेरे पास अभी वो फ़ोन नहीं है, दूसरा वाला चोर था वो लेके भाग चुका है। तो वो कह रहा है कि मैं तुझे नए फ़ोन ला कर दे दूँगा या फिर नए पैसे दे दूँगा। हम लोगों ने बोला नहीं हमें वही चाहिए। फिर से पुलिस ये कहने लगी अगर तू नहीं लेगा तो तुझे डिपोर्ट कर देंगे। हमने बोला सही है, ठीक है, आप हमें नया फ़ोन लेकर दे दीजिए। और उस टाइम पे उसने क्या किया कि मेरा जो वाइट वाला फ़ोन था, उसने बोला ठीक है, तुम इस फ़ोन के साथ तस्वीर खींच लो, जो मेरा वाला फ़ोन था। तो मैम ने बोला कि नहीं, हम सिर्फ एक फ़ोन से फ़ोटो नहीं खींचेंगे। तो उसने बोला नहीं खींचो, इस पर कुछ नहीं होगा। हमने बोला नहीं, 2 फ़ोन आएगा तभी फ़ोटो खींचेंगे। तो उस टाइम पे जैसे भाई ये मेरा वाला फ़ोन मुझे दे रहा था, तो उस टाइम पे भाई उसने 2-3 पिक्चर्स क्लिक किया। अब मैं बता दूँ उसने पुलिस वाले कितने करप्ट होते हैं यहाँ के। उसने फ़ोटो क्लिक की और नेक्स्ट डे जब मैं आया था भाई, दिखा रहा था कि तुम्हें हमने फ़ोन वापस कर दिया है, ये देख सकते हो फ़ोन की तस्वीर। मतलब आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा करप्ट है पुलिस।
तो भाई बेसिकली पीछे वापस आ जाता हूँ कि उसने बोला कि फ़ोटो खींच ले, तो हमने बोला कि नहीं खींचेंगे। तो उसके बाद भाई उसने बोला सही है, ठीक है, नहीं खींचोगे तो कोई बात नहीं। सुबह के करीबन 3 बज रहे थे उस टाइम पे, और उस टाइम पे उसने बोला ठीक है, अब तुम इस बंदे के साथ चले जाओ, ये तुम्हें नया फ़ोन ला के दे देगा। करीब 3 बजे के करीब वो कह रहा है कि तुम इस बंदे के साथ चले जाओ, इस चोर के साथ चले जाओ, तुम्हें ये नया फ़ोन ला कर दे देगा, और हम में से कोई नहीं जाएगा, एक भी पुलिस नहीं जाएगी। हमने बोला कि हमें डर लग रहा है, क्योंकि इस बंदे ने हमसे फ़ोन चोरी किया, अगर लेकर जाके हमें मार देते भाई कौन जिम्मेदारी लेगा। तो उसने बोला कि हम इस पर कुछ नहीं कर सकते, तुम यहाँ से चले जाओ, अगर नहीं जाओगे तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे, रिपोर्ट कर देंगे, ये सारी चीज़ें वो बोलने लगा। तो हमने क्या किया, उस बंदे ने उस टाइम पे भाई वो बंदा निकल गया था, आप यहाँ पे देख सकते हो वो निकल रहा था। तो उस टाइम पे वो बंदा निकल गया, और उसके बाद भाई हमें पता चल गया कि ये पुलिस वाले भी हमारी मदद नहीं करने वाले। तब भाई बाहर निकले और देखा कि भाई वो बंदा भी नहीं है, वो चोर भी नहीं है, पुलिस भी कोई हेल्प नहीं कर रही। उस टाइम पे भाई हमने एक औरत मिली थी भाई, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, उस औरत ने मदद की। उनके फ़ोन को भाई यूज़ करके हमने इंडियन एम्बेसी को कॉल करने की कोशिश की। तो बहुत बार कोशिश की, फ़ोन नहीं लगा। तो एक बार भाई अस्ताना में जो एम्बेसी है उसमें फ़ोन लगा, तो उधर से एक भैया फ़ोन उठाए थे, तो उन्होंने इंडियन एम्बेसी का नंबर दिया जो अलमाती के अंदर है। तो उधर भाई हमने कॉल किया, रात के टाइम पे बहुत बार कोशिश की भाई, किसी ने एक बार भी कॉल नहीं उठाया। इमरजेंसी नंबर जो भी नंबर हो भाई सारे में कोशिश करके देख लिया, पर फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद सुबह भाई हमने फ़ोन करने की कोशिश की, तो सुबह जाके उन्होंने फ़ोन उठाया और उनको सारी डिटेल्स वगैरह बताई। तो हमने बोला कि क्या आप यहाँ पे आ सकते हो, हम लोगों की मदद कर सकते हो। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम नहीं आ सकते अभी, क्योंकि मैं अभी बिज़ी हूँ, अपने काम में बिज़ी हूँ। और उन्होंने यही कहा कि अभी मैं बिज़ी हूँ, आप सारी चीज़ों को लिखकर आप जो आपके साथ हुआ है सिर्फ एक ईमेल आईडी दूंगा, उस पर मेल कर दो। तो हमने भाई क्या किया कि उस पर भाई मेल कर दिया। और उसी दौरान भाई हम पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे थे, पूरा दिन भाई पुलिस स्टेशन के अंदर थे। लाइक उनको कह रहे थे कि कंप्लेंट कर लो, कंप्लेंट लिख दो। तो उन्होंने नहीं लिखा कंप्लेंट। 5 बजे के करीब इंडियन एम्बेसी से, क्योंकि हम लोगों की बात इंडियन एम्बेसी से चल रही थी कि हम लोगों का हमारी कंप्लेंट्स वगैरह नहीं लिख रहे। तो उसी टाइम पे भाई 4 बजे के करीब जो इंडियन एम्बेसी के जो वो बंदा था, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, तो जो एम्बेसी का बंदा था, तो उन्होंने भाई नंबर दिया। और उन्होंने नंबर दिया ना, प्रॉब्लम क्या है इस पे नाम लेने से? अच्छा, तो उन्होंने नंबर दिया। उन्होंने भाई कॉल किया और बताया कि मैं तो अभी नहीं आ सकता, पर मैं एक ट्रांसलेटर को भेज सकता हूँ जो आपकी कंप्लेंट लिखने में आपकी मदद कर सकता है। तो वो उन्होंने भाई एक ट्रांसलेटर को भेजा जो एम्बेसी में ही काम करता है। तो वो आया था भाई करीबन 5 या 5:30, मुझे याद नहीं है उस टाइम पे। और उसके बाद जब वो आया था तो तब तक भाई पुलिस स्टेशन बंद हो चुकी थी। तो उन्होंने भाई फिर हमें बोला कि कल आप सुबह 10 बजे आ जाना, मैं यहाँ पे ही मिलूँगा। तो और नेक्स्ट डे भाई हम सुबह गए 10 बजे के करीब। और उसके बाद भाई हम जैसे ही पुलिस स्टेशन पे कंप्लेन करने के लिए गए, उधर वो चीज़ हुई कि उसने भाई वो फ़ोन दिखाया कि देखो हमने इसे फ़ोन वापस कर दिया है, इसे इसका फ़ोन वगैरह मिल चुका है। तो वो भी कहने लगा कि अगर इसे उसका फ़ोन मिल चुका है तो हम यहाँ पे क्या करने आए हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद वो जो उधर एक ऑफिसर थी, वो चिल्ला के उसके ऊपर भाई बात करने लगी कि ऐसा वैसा, पता नहीं उनकी लैंग्वेज में चिल्ला के उसके ऊपर क्या कह रही थी। हम लोगों को ज़्यादा समझ में नहीं आया। तो उसके बाद भाई किसी तरीके से इसने बोला कि चलो अभी आप कंप्लेंट लिखो, और जो भी सारी चीज़ें हुई है हमने उस बंदे को भाई सेंड कर दिया था, जो ट्रांसलेटर था उसने ट्रांसलेट करके और लिख कर लाया था। तो उसने भाई उसे कंप्लेंट फाइल किया। उसके बाद हमने बोला कि हमारा फ़ोन हम लोगों को कब मिलेगा। तो वो कह रहा था कि करीबन ये सारी प्रोसेस होने में 2 महीने लग सकते हैं। हमने बोला भाई जिस चोर को भाई हमने पकड़ लिया था उसको छोड़ दिया, और अभी कह रहे हो कि 2 साल लग जाएंगे। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा करप्शन चलता है कजाकिस्तान के अंदर, और कजाकिस्तान की पुलिस भाई कितना ज़्यादा करप्शन करती है। उसके बाद भाई हमें पता चल गया कि फ़ोन वगैरह नहीं मिलेगा। तो हमने वही किया,
वापस आ गए भाई। अभी उज़्बेकिस्तान के अंदर हूँ। व्लॉग्स वगैरह आपको शायद ज़्यादा देखने को ना मिले, क्योंकि इधर से भी मैं अभी इंडिया निकलने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो से फिर से रशिया की सीरीज़ आने लगेगी, रशिया के वीडियोस जो कुछ बची कुची है, और उसके बाद कज़ाकिस्तान की जो 1-2 वीडियोस मैंने बनाई है। तो देखना भाई, नेक्स्ट वीडियो में अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं।